भारत में 50% ऐसे टीनेजर्स हैं, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो अमूमन एक्ने से परेशान तो होती ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान है वो एक्ने स्कार्स को लेकर है। एक समय सीमा होती है, एक उम्र होती है कि आपको एक्ने होगा ही होगा। वो उम्र आपकी शुरू होती है 13, 14, 15 साल से और वो 25 साल तक भी जा सकती है। लेकिन एक्ने स्कार जब छोड़ दे तो वो स्कार को हटा पाना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए वो स्कार ही काफी है, और लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन किस तरीके का जाएगा ये भी उस एक्ने स्कार पर ही डिपेंड करता है। आप लाखों के प्रोडक्ट लगा लेंगे लेकिन वो एक्ने स्कार नहीं जाएगा, और आपकी पर्सनालिटी को धूमिल करने के लिए वो एक्ने स्कार काफ़ी है। क्या अभी तक में आप जितने ट्रीटमेंट ले चुके हैं, अगर वो आप पे इफेक्ट नहीं कर पाए हैं तो कोई ऐसा इलाज है जो सिर्फ एक बार में ही आप पे इफेक्ट करे और एक्ने स्कार से आपको निजात दिला दे? तो इसी पर आज की एक खास चर्चा होने वाली है और हमारे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है मैम आपका। लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में भी आपका स्वागत है। एंड वन मोर कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई साइड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और ऑब्वियसली बात है कि 20s और 30s का एज जब आपने देखा होगा, आप भी एक्ने से गुजरे होंगे और आपके कलीग्स भी गुजरे होंगे और वो बहुत परेशान होंगे एक्ने स्कार्स को लेकर। मैं खुद भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, और हमारी जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सभी एक्ने से परेशान होती हैं। तो आप किस तरीके से एक्ने स्कार को देखते हैं? यस, देखिए, सबसे पहले जो एक्ने होते हैं, पिंपल्स, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये एक सूजन है स्किन में। ओके, जो पिलो सिबेशियस ग्लैंड होता है उसमें ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, जो हेयर से कनेक्टेड है। ओके, जो हेयर को सूद करता है। अगर इसी ग्लैंड में ओवर प्रोडक्शन हो जाए ऑयल का, जो ऑयली स्किन में होता है, साथ में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर, तो एक पिंपल क्रिएट हो जाता है। ओके, अगर सिर्फ ब्लॉकेज हुई है तो ब्लैक एंड वाइट हेड्स की तरह दिखता है। अगर उसी ब्लॉकेज में बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, दैट मीन्स अब वहाँ इन्फेक्शन हो चुका है, रेडनेस हो चुकी है, तो वो एक पिंपल रेड पिंपल की तरह दिखता है। ओके, अब वो कैसे हील कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर वो हील नॉर्मल फास्ट हो गया शॉर्ट टर्म, तो वो मार्क नहीं छोड़ेगा। लेकिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कई बार हो चुके हैं, तो फिर वो क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होती है स्किन में। और वो एक निशान छोड़ जाता है जिसको एक्ने स्कार कहते हैं। तो आज तो ऐसा मैं शायद ही किसी को जानती होंगी जो एक्ने स्कार से परेशान नहीं होगा। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हम यूज कर चुके हैं, सनस्क्रीन्स लगा चुके हैं, लोशंस लगाते हैं, फिर भी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, रिजल्ट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बेहतरीन कोई नहीं बता सकता। तो आप बताएं। देखिए, एक्ने स्कार डेवलप, जैसे मैंने बोला, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर वुंड हीलिंग डिस्टर्ब हुई है। ओके, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो अब जब वुंड हीलिंग हो रही है वहाँ पर, तो वो प्रॉपर नहीं बन रही है। तो वहाँ पर कोलेजन जो है डिस्टर्ब्ड है। ओके, या तो प्रॉपरली नहीं वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, तो वो एक स्कार की तरह कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो बिकॉज मेन रीजन क्या है, वहाँ पर कोलेजन जो वुंड हीलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और एक्ने स्कार डेवलप होता है। कई बार एक्ने स्कार्स में आप देखोगे रेड या ब्लैक निशान भी हो जाते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है। लेकिन अगर उसमें वो बन जाए, गड्ढा बन जाए, डिप्रेस स्कार हो जाए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्ने स्कार दिखता है। बिल्कुल। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कभी एक्ने के भी टाइप्स आपने बताया कि ब्लैक एंड वाइट, और वो बड़े जो आपके फेस में होल कर सकते हैं, पिंपल्स टाइप दिखते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। जब पेशेंट का जो मेन कंसर्न रहता है कि डॉक्टर, आई हैव लॉट ऑफ एक्ने स्कार, ठीक है ना, और इससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एक्ने स्कार आपका स्किन टोन अनइवन दिखता है, ठीक है, खुदरा दिखता है, कहीं से अंदर दबा हुआ है, कहीं बाहर है। तो आई हैव, आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट का एग्जाम करना, हम पहले देखते हैं कि कितने क्या क्या टाइप्स के एक्ने स्कार उसमें हैं। ओके, एक तो बहुत कॉमन है रोलिंग स्कार,
कैसे ओके जैसे आप देखेंगे पिक्चर में भी देख रहे होंगे बिल्कुल। तो उसमें एक स्किन ऐसे अनइवन टेक्सचर दिखती है, रफ सी वेवी दिखती है, Right, वेवी। तो बेसिकली इस तरह के स्कार्स तब बनते हैं जब जैसे आपके बहुत ज़्यादा एक्ने, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे एक्ने बन रहे हैं, फिर वो नहीं ठीक हो रहे हैं, फिर दूसरे बन रहे हैं, तो लंबे समय तक ऐसा होता जा रहा है। तो वहाँ पर क्या है, एक थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन जब वुंड हीलिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ओके। ओके तो अब एक ऐसा वेवी गड्ढा जैसे अनइवन स्किन टोन बन जाती है, इसको हम रोलिंग स्कार बोलते हैं। ओके अगर पेशेंट के फेस पे इस तरह के, जिसको बॉक्स स्कार बोलते हैं, ओके क्योंकि उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है और वो ऐसे बॉक्स की तरह स्ट्रेट, ठीक है। तो बॉक्सी स्कार बोलते हैं उसको, उनकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है और ये तब डेवलप होते हैं जहाँ पर स्किन थोड़ी टाइट होती है, जैसे लोअर स्किन चीक्स, जॉ लाइन, यहाँ पर और ज़्यादा जैसे इन्फ्लेम्ड है तो वहाँ पर स्किन हीलिंग ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और वहाँ पर थोड़ा बॉक्सी स्कार्स बन गए हैं, थोड़े डीप स्कार्स हैं। एक होता है आइस पिक स्कार, दे आर द डीपेस्ट स्कार, ओके दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत डीप होते हैं, ट्रीटमेंट में इनका सबसे डिफिकल्ट होता है। ऐसे आपको छोटे 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 दिखेंगे फेस पे, तो वो आइस पिक स्कार होते हैं। नॉर्मली डेवलप होते हैं जब बहुत बड़े बड़े एक्ने, नोडुलोसिस्टिक एक्ने, वो ज़्यादातर इसी तरह हील करते हैं। ये इनको हम बोलते हैं एट्रोफिक स्कार, मतलब ऐसा हो गया, गड्ढा बन गया। देखिए एक होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार, जिसमें जब एक्ने हील हो रहा होता है तो वो मोटा हो जाता है, जैसे हमने एक बार बात करी थी किलॉइड की, बिल्कुल उसी तरह वहाँ पर हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाता है, तो गड्ढे की जगह मोटा हो जाता है वहाँ। ओके। तो इस प्रकार के पहले हम देखते हैं, जज करते हैं कि इसमें से कौन से टाइप के स्कार्स हैं। ऐसा नहीं कि एक में एक ही टाइप होता है, सब तरह के स्कार्स फेस पे हो सकते हैं, क्योंकि हर तरह का एक्ने आता है। ब्लैक हेड भी है, पिंपल थोड़ा पस वाला भी है, कभी कभी मोटे मोटे भी होते हैं। सो हर तरह के स्कार्स फेस पे होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक फेस पे ही हर तरीके का स्कार भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, रोलिंग स्कार भी हो सकता है। बस किसी में रोलिंग स्कार ज्यादा है, किसी में आइस पिक स्कार ज्यादा है, ओके, किसी में बॉक्स स्कार ज्यादा है, किसी में हाइपरट्रॉफिक स्कार ज्यादा है। ओके। सो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन वो क्रीम्स एंड नो, क्रीम्स और लोशंस नहीं हो सकता। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया है, कोलेजन डिस्टर्ब हो गया है। वुंड हीलिंग में कोलेजन बहुत मैटर करता है, वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आपके वहाँ पर या तो ज़्यादा कोलेजन बन रहा है, हाइपरट्रॉफिक हो गया, कोलेजन डिस्टर्ब हो गया तो एट्रोफिक का। तो हमें वापस से न्यू कोलेजन जो डेवलप करना है वो हम क्रीम या लोशन से नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू जैसे स्किन स्कार का है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। ओके, तो किस तरीके की ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? सो बेसिकली पहले बेसिक स्टेप्स जो हम करते हैं, एक होता है माइक्रोडर्माब्रेशन, ओके, या फिर केमिकल पील। ओके इसमें हम ज़्यादा ट्रॉमा नहीं दे रहे, जैसे कि रोलिंग स्कार है, या फिर रोलिंग स्कार से पहले भी जो रेड कलर या ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्ने बना वो ब्राउन पिगमेंटेशन या रेड पिगमेंटेशन छोड़ जाता है, उसके लिए हम पीलिंग्स या माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं। उससे आपका पिगमेंटेशन क्लियर हो जाता है। वो क्या अगर गड्ढे रह जाते हैं, एट्रोफिक स्कार्स, फिर अगर रोलिंग स्कार्स हैं तो हम सबसिजन कर देते हैं। सबसिजन में क्या होता है कि बिकॉज आपका जब ऊपर का स्किन हील हो रहा होता है तो वो नीचे से, नीचे वाली स्किन से जुड़ जाता है। तो ऐसे स्किन खिंच जाती है अंदर को, तो हम उसको तो विद द हेल्प ऑफ टूल, एक टूल होता है, उससे वो उसको तोड़ देते हैं और वापस स्किन ऊपर आ वो जो अटैच हुआ है नीचे उसको तो निकाल देते हैं। सो देन स्किन आपकी वापस से लेवलिंग पे आ जाती है। इसको हम सबसिजन बोलते हैं। सेक्स होता है एक्सीजन। कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा है, जैसे मैंने बॉक्स टाइप स्कार बोला, तो हम उसमें उस थोड़े से पार्ट को एक्सरसाइज करके हल्का सा जोड़ देते हैं स्किन को। अच्छा, ओके तो वो भी एक छोटी सी सर्जरी होती है। या फिर बहुत कॉमनली अगर आपने सुना होगा डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग। ओके इसमें हम माइक्रो क्या बोलते हैं, ट्रॉमा देते हैं पेशेंट को, माइक्रो ट्रॉमा। ओके उससे न्यू कोलेजन डेवलप स्टार्ट हो जाता है एट द डर्मिस लेवल, और आपका स्किन जो है वो बेटर हो जाता है, हील हो जाता है, स्कार जो एट्रोफिक है वो भर जाता है। सेकेंड इज रेडियो फ्रिक्वेंसी। सो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है जिसमें हम ट्रॉमा भी दे रहे हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हीट जनरेट होती है जिससे नई स्किन या नई कोलेजन बनने की टेंडेंसी पेशेंट में बढ़ जाती है। एंड CO2 लेजर, ओके जिसमें बेसिकली हम अगेन ट्रॉमा दे रहे हैं थ्रू हीट, एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू
एक होता है CO2 लेज़र, हीट। हाँ हीट। तो लेज़र जो है वो डीप जाता है जैसे, और डीप जाने के बाद वहाँ पर न्यू कोलेजन डेवलप होता है। ओके। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। कई बार हम ट्रीटमेंट को कंबाइन कर देते हैं। ओके, सारे ही ट्रीटमेंट हाँ जी, एक साथ। तो कभी एक बार ये वाला ट्रीटमेंट किया, कभी दूसरा। कई और आपने मैंने PRP के भी बारे में बताया होगा पहले। right. कई बार हम PRP भी इंजेक्ट करते हैं, उससे वुंड हीलिंग बहुत अच्छी और फास्ट होती है। ओके। सो देखिए इतने सारे ट्रीटमेंट है एक्ने स्कार के लिए, पर लोशन और क्रीम से आप एक्ने स्कार नहीं भर सकते। हाँ, अब कुछ क्रीम्स आई हैं, अगर आपने प्रोसीजर्स लिए हैं, अगर आप उसको लगाते हैं तो वो आपके स्किन को इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकता है। हाँ जी। ओके, आजकल सोशल मीडिया पे स्किन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनकी नेचुरल स्किन है, विदाउट यूजिंग एनी क्रीम और विदाउट यूजिंग एनीथिंग, वो सिर्फ पानी पीकर ही ग्लो अपने फेस पे ला रहे हैं या डाइट के थ्रू ला रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि एक फ्लॉलेस स्किन बिना किसी एक्ने के, बिना किसी भी तरीके के दाग के, एक्ने स्कार के, उस तरीके की स्किन पाई जा सकती है? देखिए अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको कभी एक्ने नहीं हुए हैं तो एक्ने स्कार्स तो नहीं होंगे। राइट। बट इज इट पॉसिबल कि एक्ने कभी हो ही ना? हाँ, ड्राई स्किन में नहीं होते हैं। ओके। यस, ऑयली स्किन में होते ऑयली, ज़्यादातर ऑयली स्किन में। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, जैसे PCOD, थायराइड, तो आपको एक्ने ज़्यादा होते हैं। ओके, टीन एज में काफ़ी देखा जाता है। लेकिन ड्राई स्किन में ऑयली, बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है। मेन कारण क्या है कि ऑयल ज़्यादा हो रहा है सिक्रीट, आपका डक्ट ब्लॉक हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। जब ड्राई है तो ऑयल, बैक्टीरिया ग्रो, ऑयल ज़्यादा है नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे नहीं, तो बहुत कम टेंडेंसी हो जाती है। ठीक है। सो दोज स्किन आर ड्राई स्किन, वी कैन से? हाँ, दोज आर ड्राई स्किन। एक पर्टिकुलर एज के बाद भी ना आपके एक्ने जो है बंद हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट यू डोंट हैव एक्ने। राइट। और कोई व्यक्ति जो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट ले रहा है, सो उसकी सिटिंग्स कितनी लगती है? तो नंबर ऑफ सेशंस इसमें रहते हैं, 6 सेशंस, 8 सेशन, और एक सेशन 1 से 4 वीक्स वाला, एक महीने में एक सेशन होता है। ये डिफर कर सकता है हर? हाँ, ये डिफर करता है। हर एक पेशेंट जो एक्ने स्कार का आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट आपको सूट कर रहा है वो नेक्स्ट पेशेंट को भी सूट करे। एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। हर एक का हमें अलग से ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है, डिपेंड कि उनके किस टाइप का स्कार है। ओके, सो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, ये डर्माटोलॉजिस्ट से, यस, आप डर्माटोलॉजिस्ट से प्रॉपर एडवाइस लेके ही एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच मैम। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। और एक्ने स्कार जो है क्योंकि टीनेज में बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे में कोई भी जो महिला है या लड़की है वो टीनेज से ही बहुत अलग अलग तरीके की क्रीम्स, सनस्क्रीन और अलग अलग केमिकल्स का उपयोग करना शुरू कर देती है, और ऐसे में आगे आने वाली जो उम्र होती है उसमें फेस ख़राब होना, स्किन ख़राब होना बहुत लाजमी हो जाता है। तो अगर आप अपने स्किन पे एक्ने या एक्ने स्कार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, और उन सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।